मिल्कीपुर चुनावी जंग में किसकी जीत? एग्जिट पोल में एसपी जीती या बीजेपी ने मारी बाजी? मिल्कीपुर में अखिलेश योगी में किसकी बचेगी साथ? उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट फिलहाल केंद्र की राजनीति में हलचल मचाए है। मिल्कीपुर उपचुनाव हो गए और रिजल्ट का इंतजार है। मिल्कीपुर विधानसभा में जीत हार का रिजल्ट आ गया। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर मिल्कीपुर उपचुनाव की संभावित जीत हार के बारे में। इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अयोध्या के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से मिल्कीपुर उपचुनाव में वोटिंग हो जाने के बाद जनता का मूड टटोला गया, तो क्या कुछ निकल कर आया। चलिए सबसे पहले उन पत्रकारों ने क्या कुछ कहा वो जान लेते हैं, जिसके आधार पर अपने आप सामने आ जाएगा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में संभावित रूप से किसने बाजी मारी। इस बारे में अयोध्या के पत्रकार निमिष गोस्वामी ने मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी की जीत का दावा किया है, जिसके पीछे की वजह उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट चंद्रभानु पासवान की सक्रियता बताई। वहीं अजीत प्रसाद का पहला चुनाव होना उनकी कमजोरी है। बात करें पत्रकार प्रवेश पांडे की, तो मिल्कीपुर से बीजेपी की ही जीत बताई गई। इसके साथ ही ये बताया गया कि दोनों दलों के बीच 65 और 35 का अनुपात है। साथ ही वे ये भी कहते हैं कि ये मुकाबला बेहद ही कांटे का था। ऐसे में जीत हार का आकलन कर पाना बेहद मुश्किल है। पत्रकार सत्यप्रकाश ने मिल्कीपुर सीट को बीजेपी के ही खाते में जाने की संभावना जताई। उनके मुताबिक 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर जितनी मेहनत की थी, वो मेहनत इस उपचुनाव के प्रचार में नजर नहीं आई। उनके मुताबिक कुछ मोर्चों पर समाजवादी पार्टी कमजोर नजर आई। वहीं अयोध्या के ही एक और पत्रकार भानु प्रताप सिंह ने भी मिल्कीपुर सीट को बीजेपी के खाते में जाने की संभावना जताई। इसकी वजह उन्होंने बताई कि चूंकि फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी को हार मिली, जिसको बीजेपी ने पूरी तरह चैलेंज के रूप में लिया। इस उपचुनाव में बीजेपी ने प्रचारकों की पूरी फौज उतार दी। हालांकि अभी तक हमने अयोध्या के जिन पत्रकारों के बारे में बताया, उन सभी ने बीजेपी की जीत की संभावना जताई। लेकिन एक पत्रकार बम यादव मिल्कीपुर को समाजवादी पार्टी के खाते में जाते हुए देख रहे हैं। इसकी वजह उन्होंने सांसद अवधेश प्रसाद बताए। बम यादव के मुताबिक अवधेश प्रसाद खुद यहां से विधायक हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव समेत दूसरे नेताओं के प्रचार का असर यहां की जनता पर पड़ा होगा। साथ ही बसपा भी इस बार चुनावी मैदान में नहीं थी। ऐसे में दलित वोट और यादव वोट समाजवादी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। लेकिन हम यहाँ साफ कर दें कि मिल्कीपुर सीट पर जीत हार पर की गई ये सारी बातें संभावनाओं पर आधारित है। जीत और हार का फैसला 8 फरवरी को चुनाव आयोग की तरफ से सामने आएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।